इशारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर ना आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। रूप प्यारा है तो भी सबको नजर ना आता है, मेरी नजरों से दूर पल भर नहीं जाता है। बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे, बड़ी अदा से नजारों में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहारों में। ओम शांति। आज 12 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो, संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी पॉइंट, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। पढ़ाई माना समझ। तुम बच्चे समझते हो ये पढ़ाई बहुत सहज है और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि यह पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है। ये वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है।
तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी तो सब सोए पड़े हैं। बाबा कहते अभी तुम्हारी अज्ञानता की नींद से जागे हो तुम जागे हो, बाकी तो अभी भी सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं, तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल्प पहले किया था। ये स्मृति बाप दिलाते हैं, बच्चे भी समझते हैं हमें स्मृति आई है। कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर ये इम्तिहान है ही मनुष्य से देवता बनने का। तुम यहाँ आए हो योग बल से मनुष्य से देवता बनने के लिए, और यह भी जानते हो कि हमारे योग बल से सारा विश्व पवित्र होना है। पवित्र था, अब अपवित्र बना है। सारे चक्र के राज को तुम बच्चों ने समझा है और दिल में भी है। भल कोई नया हो तो भी ये बातें बहुत सहज समझने की है। तुम देवता पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी तमो प्रधान बने, और कोई ऐसे बतला भी न सके। बाबा क्लियर बताते हैं, वह है भक्ति मार्ग और यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बातें चितवो नहीं, वो तो गिरने की बात है। अब बाप चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। ये संगम युग है ही चढ़ती कला का युग। तो बाबा कहते अब चढ़ने की बात सुनाते। बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूले हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। भूले करते हैं तो बाबा कहते चोट भी लगती। उस पढ़ाई में भी कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, लौकिक पढ़ाई में, तो बाबा कहते इसमें भी कैरेक्टर देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं, उसमें भी रजिस्टर रखते हैं पढ़ाई का और कैरेक्टर का। यहाँ भी बच्चों का दैवी कैरेक्टर है। बाबा कहते तुम बच्चों को दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। भूल ना हो, ये संभाल करनी है कि मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई। तो बाबा कहते अपने को चेक करना है, इसलिए कचहरी भी करते हैं। और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती। अपने दिल से पूछना है, बाबा ने समझाया है माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते। अगर सच ना बताया तो वह भूले वृद्धि को पाती रहती, उल्टा और भूल का दंड पड़ जाता। भूल करते तो उसका भी दंड मिलता है। भूल ना बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है। ये तो ना फरमान बरदार है, फिर राजाई का तिलक तो मिल ना सके। आज्ञा नहीं मानते, बेवफादार बनते तो राजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती ना। बाप तो सिर्फ कहेंगे सावधान। बाप तो सावधानी देंगे, फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। वहां तो नेचुरल दैवी चलन होगी, यहाँ पुरुषार्थ करना है। घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है।
बाबा कहते बच्चे जास्ती भूल ना करो। बाप बहुत प्यार का सागर है। बच्चों को भी बनना है यथा बाप तथा बच्चे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। बाबा तो राजा है नहीं। तुम जानते हो बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते वे तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाप समान बनना है। माया बड़ी प्रबल है। तो बाबा कहते तुम्हें जो बाप की तुम महिमा करते तुम्हें भी बाप समान बनना है, लेकिन माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है। बाबा कहते माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते। सच बताते नहीं हो। तो बाबा कहते एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। तब याद का चार्ट रखेंगे तो बाबा कहते फिर सहज हो जाएगा। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाबा की ही महिमा करो। ऐसे युक्ति रचो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। ऐसे बातें करो। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते, उनको तो कुछ भी पता नहीं। बाबा कहते भक्ति में महिमा गाते, वे तो जानते भी नहीं कि वो ऐसा है कौन। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की। सबको सदगति देने वाला भी एक बाप है। वह क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं वह तो सिर्फ बाबा कहते वह तो सिर्फ भगवानुवाद सुनते रहते हैं। शास्त्रों से जो सुना, कहेंगे शास्त्रों में ऐसा कहा। गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या? कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते, पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा। ये शास्त्र आदि पढ़ते, गीता पढ़ते, इनसे प्राप्ति क्या है ये नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में ऐसी ही नून है। ये भी फिक्स है कि जितना भक्ति में जो भी कर्म कांड करते आए, पढ़ते आए शास्त्र आदि, नीचे ही उतरना है। इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ये भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते। मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो बाप ही है। उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो। याद तो एक की रखनी है। किसकी? शिव बाबा की। कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है। निर्मोही भी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, ये तो खत्म हुई पड़ी है। ये दुनिया पुरानी, ये तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते, उनको ये भी पता नहीं कि ये पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो। बाप आत्माओं को ही जगाते हैं। घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है। बाबा कहते हैं दुनिया ही पतित, इसलिए यहाँ ये कहे नहीं। बाबा कहते आत्मा पतित है इसलिए दुनिया पतित, यहाँ शरीर भी पतित है। यहाँ पर कोई पावन तो है नहीं। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन, यानी 5 तत्व भी पावन, माना दुनिया पावन। कहाँ? सतयुग में। बाबा समझाते तुम भी इस देवी देवता घराने के थे।
फिर तुम ही बन जाएंगे। फिर से, कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? इतनी प्राप्ति होने वाली है तो क्यों नहीं याद करेंगे? सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा, आपकी तो कमाल है। आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना न सके। आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाप कहते जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को ही याद करना है। कहाँ? परम धाम। फिर बाबा कहते फिर कहाँ जाना है? शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय, सतयुग। तो दोनों की ही याद आती है। शिव बाबा को याद करने से ही हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। तुम देखते भी हो मैं पार्ट बजा रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सन्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। बाबा बच्चों को शिक्षा देते, आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा को एक बार ही प्योर होना होता है। बाबा कहते हैं मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ाऊंगा। कोई ऐसे सन्यासी कह न सके। बाप ही कहते बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आता हूँ। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर फिर पढ़ाऊंगा। जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजाई स्थापन की है। ये कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा ही खराब हो जाता। कोई चलते चलते होपलेस हो जाते। पढ़ते पढ़ते बाबा कहते चलते हैं आगे तो होपलेस, निराश हो जाते। हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे, ऐसे दिल शिकस्त हो जाते। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें किससे पूछो? मेरे बच्चों से पूछो। तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने, सबको ये पैगाम देने जाते हो। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाते भी हैं मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। ऐसा समझ अपने को गुलाम कह देते। देखो बाप कौन? उनको कोई जानते ही नहीं, उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कह समझाते हैं। ये आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती। बाकी गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजाई नहीं मिलती। गंगा स्नान तो बहुत बार किया। बाबा कहते वो तो करते ही आए। यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु ये बरसात कैसे पड़ती, इनको भी कुदरत कहेंगे। बारिश कैसे होती,
इस समय बाबा तुमको सब कुछ समझाते हैं। धारणा भी आत्मा ही करती है, ना कि शरीर। बाबा जो नॉलेज देते ये भी कौन धारण करती है? आत्मा। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया। अब बाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा ना करो, देह अभिमानी मत बनो। मुफ्त अपना पद कम कर देंगे। टीचर तो समझाएंगे ना, तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं, कोई भी चीज छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो। एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए। खर्चे की बात नहीं। बाबा का भंडारा बहुत है, भर जाएगा। आएगा अपने आप। इसलिए बाबा कहते हैं भर जाएगा भंडारा। पैसा अपने पास रखकर क्या करेंगे? घर तो नहीं ले जाएंगे। यहाँ का कुछ भी लेकर तो जाना नहीं है। अगर कुछ घर ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। लौकिक बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं यहाँ से ले जाना है। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि शल किसी की ना हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी, उन जैसा महान पाप आत्मा तो फिर कोई हो न सके। कितनी अधम गति हो जाती। बाप कहते ये सब ड्रामा में पार्ट है। तुम राजाई करेंगे, वह तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होगा? फिर पद कम। सर्वेंट बिगर राजाई कैसे चलेगी? फिर कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब बाबा कहते अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। सारा बाबा ने आगे पीछे का सब राज समझा दिया। फिर बाबा कहते कि अपना कल्याण करना है तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। क्रोध करना दैवी गुण नहीं है, वे आसुरी गुण हो जाता। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। हर एक की चलन से समझ सकते हैं, अवगुण तो सब में है। जब कोई क्रोध करते तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती। मुख से बॉम्ब चलाते, अपना ही नुकसान कर देते, पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझ होनी चाहिए ना। बाप कहते जो पाप कर्म करते हो वे लिख दो, बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो। इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं, कोई ऐसा कर्म किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि को हो जाएगा। बाबा तो समझाएंगे कि अपने को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाबा बच्चों की बुद्धि अच्छी बनाना चाहते, सालिम बुद्धि बनाना चाहते। जानते ये कैसा पद पाएंगे, वह भी किस जन्मों की बात है ना। प्राप्ति भी तो इतनी बड़ी। जो सर्विसेबल बच्चे, उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाबा को बतलाते, बाबा ये भूल हुई, बाबा खुश होते। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए? बाबा कहते इससे बड़ी कोई बात। भगवान खुश हुआ और क्या चाहिए? ये तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। अलग अलग खुश करने की बात ही नहीं। बाबा कहते एक भी खुश हुआ तो तीनों खुश, और नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर चल, अपनी बुद्धि सालिम रखनी है।
कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर मुख से बॉम्ब नहीं चलाना, बम नहीं निकालना, चुप रहना। दूसरी पॉइंट, दिल से एक बाप की ही महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना। बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। अब है आज का वरदान। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे ये भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना व्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। तो आज का वरदान, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। अच्छा, तो ये थे ईश्वरीय महावाक्य जो भी हम सब ने सुने। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं